नमस्कार। मैं एसपी दुबे एडवोकेट। आज मैं भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं पे चर्चा करूंगा। आज भारत का संविधान नहीं होता, बाबा भीमराव अम्बेडकर और हमारे विशेष समिति के लोग अगर आज ड्राफ्टिंग नहीं करते तो आज ये देश कहाँ जाता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब छोटी बच्चियों को भी ये दरिंदे नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारी समिति के लोग जब संविधान का रचना किया तो सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने इसका रचना किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। उनके पास इतना विवेक था कि उस विवेक से उन्होंने इसका रचना किया। हमारी समिति को मैं बार बार सल्यूट करता हूँ। ये बार बार सल्यूट करने का कारण है कि आज ये हमारी समिति, हमारे लोग नहीं रहते तो आज ये देश के दरिंदे हमारी बच्चियों को नहीं छोड़ते। हम आते हैं मुद्दे पर। भारत दंड संहिता की धारा 376, 7 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार तो किया, लेकिन तो उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया, वो दरिंदा बच गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर 376 इस प्रकार की कहीं भी घटना हो रही है तो मेडिकल कराना अनिवार्य होता है। उस पर लजाना और शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि हम लजा रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब तो जो होना है हो गया है। अब उस दरिंदे को फांसी के तख्ते पर ले जाना जरूरी होता है। मैं आता हूँ मुद्दे पर। भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 7 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार कार्य किया जाना, अभियुक्त को पहचान न पाना। देखिए, यह ध्यान रहे हमेशा इस प्रकार की घटना हो रही, जिसको लगा रहे हैं आप उसको सीधा कहिए कि मैंने देखा इसको। अगर वहां कहेंगे कि मैंने नहीं देखा तो बच जाएगा। थोड़ा सा आपकी चूक से वो दरिंदा बच के निकल जाएगा। अभियुक्त का भी परीक्षण होना चाहिए। किस बात का परीक्षण? मेडिकल परीक्षण नहीं, दोषसिद्ध एवं दंडादेश पारित किया जाना उचित नहीं। दंडादेश आसपास कर दिया गया। मुझे कुछ सर्दी जुकाम भी हो गया है, लेकिन तो वीडियो बनानी है। इसको कोई रोक नहीं सकता। कितना हो बुखार जुकाम ये वो कोरोना आ जाए, हम इससे रोकने वाले नहीं। हमको कोरोना रोक नहीं सकता। हम वीडियो बनाएंगे। बलात्कार के आरोप में विचारणीय न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध करने दंडित किया जाना था, जिसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। विचार के दौरान पीड़िता ने प्रतिक्षण के कथन किया था कि उसके साथ अभियुक्त ने बलात्कार कारित किया था। इसके अलावा कथन किया गया था कि उससे पहचान नहीं सकी। देखिए, यही चूक हो गई। उस दरिंदा को पहचानना बहुत जरूरी होता है। पीड़िता बलात्कारी को पहचान नहीं सकी थी। ऐसी स्थिति में दोष सिद्ध करके दंडित किया जाना उचित नहीं था। दोष सिद्ध एवं दंडादेश आसपास करके अपील अस्वीकार कर दी गई। उस लड़की, उस बच्ची के संग वो दरिंदा किस तरह हैवानियत की तरह किया होगा, और एक शब्द से वो बच गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारी जजेज भी देखते होंगे और लोग देखते होंगे। मैं कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि और बिंदु पे भी विचार करना चाहिए था, न कि पहचान नहीं सका तो
उसको छोड़ दिया गया। बहुत गलत हुआ। अब मैं व्यू देता हूँ जो लड़की के संग ऐसा हुआ था, उस पर व्यू आ गया। मृत्युंजय कुमारी मंडल बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2017 4 क्राइम 385 पटना। ये पटना का मामला था। ऐसे दरिंदों को हमारे देश में फांसी के अलावा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वो तो चलाया घर बच, उस नाबालिग के संग करने के बाद वो बच रहा है। कितनी दर्द की बात है। फिलहाल मैं एसपी दुबे एडवोकेट, अगर मेरे नॉलेज में उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में ऐसी घटना हो रही है तो उसको पहचानने से इनकार ना किया जाए, उसको पहचाना जाए। उसका भी मेडिकल होना चाहिए, उस दरिंदे का। इस लड़की के संग मेडिकल हुआ तो जो तत्व इसमें पाया गया वही उसमें पाया जाता, फैक्ट क्लियर होता, उसको भी फांसी होती। आज मेडिकल नहीं कराने के कारण वो बचा। मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर मेरे श्रोता देख रहे हैं और जो भी श्रोता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे नॉलेज में इस प्रकार की कोई भी केस आएगी तो मैं उन परिवार को निःशुल्क अपनी वकालत करूंगा। धन्यवाद।